देखिए यहाँ पर मौजूद जनता का, एक बार दिखाइए उनको। तो ये वो जोश है जिसके साथ आज बहस होने वाली है। 3 वक्ता पक्ष में 3 विपक्ष में बोलेंगे और उनकी धार तय करेगी कि कौन बनेगा बहस का बाजीगर। लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों से आपको मिलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने के बाद कुल 3 लोकसभा चुनाव देश में हुए, तीनों बीजेपी जीती। 66 राज्यों में चुनाव हुए, 29 बीजेपी जीती, कुल 41 एनडीए के साथ जीती। सिर्फ 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाई और गठबंधन के साथ 15 राज्यों में। अब गृह मंत्री अमित शाह दावा ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भी बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि हम 3 टर्म के लिए अपनी बुकिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूछा 2027 में क्या होगा? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे। मोदी जब पीएम बने तब 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, अब 14 में है। वहीं कांग्रेस की 2014 में 12 राज्यों में सरकार थी, अब 3 में बची है। तो आज का मोशन है, क्या राज्यों में भी बीजेपी को हराना अब नामुमकिन है? और अब बारी है जनता की। तो आइए जनता के बीच चलते हैं और आपको मिलाते हैं। ये जो हिस्सा है देखिए, ये नीली, अपने लिए तो जोश से ताली बजाइए। आप लोगों को भारी पड़ना है क्योंकि ये मोशन बताने के बाद अभी तक कितने ही लोग आए हैं, लेकिन जो वक्ता आपकी तरफ होंगे वो ज्यादा लोगों को इधर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नीले गमछे के साथ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इसके विपक्ष में बोल रहे हैं, जिनका ये मानना है कि बीजेपी को राज्यों में हराना मुमकिन है। अब ये है वो सफेद वाले, ये सब मेरे फेवरेट हैं। ये देखिए स्टाइल देखिए, ये सब मेरे फेवरेट हैं। इन्होंने कहा हम कोई पक्ष नहीं ले रहे, हम बहस सुनेंगे, है ना, फिर तय करेंगे कि कौन सा वक्ता हमें इम्प्रेस करता है, फिर उसके हिसाब से। बीच में ये गमछे इधर है, ब्लू जिसको जाना है आप अपना सफेद डालिए, ब्लू ओढ़िए, उधर जाइए, और जिसको रेड की तरफ जाना है वो सफेद रख के लाल रंग की तरफ जा सकता है। और ये है लाल वाले। तो आज इस मोशन के पक्ष में ज्यादा लोग आए हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाओं की बहुत अच्छी हिस्सेदारी दिख रही है, लड़कियों की हिस्सेदारी बड़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन आज वक्ताओं में भी महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। और अब मंच पर सबसे पहले स्वागत करते हैं बहस बाजीगर चुनने वाले हमारे 3 जजेस। किसके शब्दों में ताकत, ये चुनने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक लाइफ से जुड़े हम ऐसे लोगों को बुलाएं जज के तौर पर जो निष्पक्षता से बहस बाजीगर को चुने। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह साहब का, जो अपने सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कमलेश किशोर जी, जो कि 3 साल के ताऊ हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद जनाब, तैयार है कि नहीं? अंजना जी बिल्कुल तैयार हैं और बड़ी बेकरारी से इंतजार है कि आपका शो शुरू हो। ताऊ जी पूरी तरह से। रामकृपाल जी बिल्कुल आप शुरू करें। तो चलिए अब मंच पर स्वागत करते हैं पक्ष में बोलने वाले 3 वक्ताओं को। आज दिलचस्प बात यह है कि वक्ताओं में दोनों ही टीमों को एक सांसद लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तालियों के साथ सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी की, जिनके टीम में शामिल हैं सत्य प्रकाश मिश्रा और प्रोफेसर अवनी जयेश अवस्थी। आइए तीनों, आइए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, आपको इस मोशन के पक्ष में बोलना है। और अब मोशन के खिलाफ बोलने वाले तीनों वक्ताओं का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ पहुंच रही हैं। अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के। तालियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब बारी है जब हम इस पूरी बहस की शुरुआत करेंगे और मंच पर बुलाएंगे मेरे साथ 2 वक्ताओं को। अब आपको चूज करना है कि आपकी टीम से आपको लगता है कि कौन सा वक्ता सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। अपनी अपनी टीम की तरफ से बातचीत कर लीजिए और तय कर लीजिए। और आ जाइए मंच पर, संभालिए मोर्चा। सुधांशु त्रिवेदी जी को स्वागत कीजिए उनकी टीम से। प्रियंका चतुर्वेदी जी अपनी टीम की तरफ से आ रही है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोर्चा संभालिए। दोनों ही तेज तर्रार वक्ता हैं, बहुत सारे इनके इंस्टा रील आजकल वायरल होते हैं, युवा देखते हैं। और ये तेज तर्रार वक्ता अपनी पार्टी की तरफ से जो
पूरे गर्मजोशी के साथ बात करती हैं और आपका समय 2 मिनट का है। आपको जनता को कन्विंस करना है। याद रखिए सुधांशु जी, आपको नीले गमछे वाले और सफेद गमछे वालों को कन्विंस करना है कि आपकी बात सही है और इनको कन्विंस करना है लाल और सफेद वालों को और खींच के लाना है अपनी तरफ। आपका समय सुधांशु त्रिवेदी जी शुरू होता है अब। किसी भी पार्टी के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है विचारधारा, दूसरा होता है कार्यकर्ता, तीसरा होता है नेतृत्व और चौथा है यदि सरकार में हो तो नीतियां। और अगर तीनों की दृष्टि देखें, हमने अपनी विचारधारा 70 साल में आज तक एक बार नहीं बदली है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो मोदी जी ने वो पूरा करके दिखाया कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। अगर हमने देखा कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, तो जिस प्रकार के समर्पित कार्यकर्ता हमारे नजर आए, हमने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया। चाहे राम मंदिर का आंदोलन हो या इमरजेंसी का आंदोलन हो, उस जमाने में महत्वपूर्ण रोल पैदा किया। और मैं कहना चाहता हूं, एकमेव राजनीतिक दल है भारत के इतिहास के जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके अपना कद कांग्रेस से बड़ा करने में सफलता हासिल की, जबकि सबसे ज्यादा आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम वो नहीं है जो फूलों के हार की अपेक्षा करते हैं। मोदी जी ने दिखाया कि अंगारों के हारों को धारण करके भी इतिहास कैसे बदला जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने करके दिखाया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि इतिहास के उस दौर में जब हम 2 सीटों तक आ गए थे, उसके बाद भी हमने छलांग लगाई और आज उस जगह पे आके बैठे हैं जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। वो बदलाव हमने देखा और इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं मुड़ा है। इतिहास ये मुड़ा कि जब पहली बार हम आए सत्ता में तो पोखरण एक्सप्लोजन करके दिखाया, भारत की शक्ति का प्रकटीकरण करके दिखाया, सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जब दूसरी बार हम सत्ता में आए तो एक दौर था भारत में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, अब हम जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। ये हमने परिवर्तन करके दिखाया। तो मैं कह सकता हूं आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने जहां पहुंचाया है, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, समय पर एकदम समाप्त किया है आपने सुधांशु त्रिवेदी जी। और अब इस मोशन के विपक्ष में बोलेंगी, यानी प्रियंका चतुर्वेदी मानती हैं कि बीजेपी को राज्यों में हराना मुमकिन है। कैसे, बताइए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अभी त्रिवेदी जी ने शुरुआत की ये कहकर के राजनीतिक पार्टियों का क्या धर्म होता है। मैं मानती हूँ राजनीतिक पार्टियों का एक ही धर्म होता है कि जनता की मन की बात और जनता की लड़ाई और जनता के मुद्दों को लेकर हम प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाएं और सेवा सरकार में हो या विपक्ष में हो, जनता की उम्मीदों पे, जनता के विश्वास पर करें। हमारे एक ही मानना है कि दिल में राम हो, हाथ में काम हो। आपका धर्म आपके दिल में हो पर हाथ में आपके एक रोजगार हो, जो इन्होंने किया नहीं है। ये कह रहे हैं राज्य सरकारों में राज्य सरकार जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने इनको लोकसभा में भी कर दिखाया है। 240 पे सिमट कर दिखाया है जब वो मांग कर रहे थे 400 सीट की। खुद नरेंद्र मोदी जी 400 सीट की मांग कर रहे थे, पर आप लोगों ने, जनता के मन ने और जनता के वोट ने उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ये मानती हूँ कि राज्य सरकारें क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती हैं कि जनता के हाथ में काम हो, हमारी महिलाओं के पास सुरक्षा हो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार का अंत हो, जो हमारे किसान भाई हैं जो आज तक अन्नदाता रोड पे हैं उनकी सुनवाई हो। हम यही चाहते हैं कि आज पर कैपिटा इनकम की, ये जीडीपी की बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं जो लगातार गिरता जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त के राशन के बारे में बार बार बात करें। हम चाहते हैं ये 80 करोड़ लोगों के हाथों में रोजगार के माध्यम बने, वो सक्षम बने, वो प्रबल बने और जनता की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहें। तो इसलिए ये मुमकिन है क्योंकि हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात कर जन की बात को नकारते हैं। 25 सेकंड पहले ही प्रियंका चतुर्वेदी ने खत्म कर दिया तालियों के साथ। नहीं 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 नहीं, रुको 1 सेकंड। तुम ताली बजा रहे हो, आपके लिए सुनहरा मौका है। आप ताली बजा रहे हो बार बार प्रियंका जी के लिए, तो सुनहरा मौका है आपके लिए। बदलना चाहते हैं? मैं तो सारी महिलाओं से कहूंगी। नहीं, अगर आप ताली बजा रहे थे तो उनकी 1 सेकंड। वो हमारी लाल वाली आदत है ना, क्योंकि हम खुशहाली में सबके साथ रहते, तो खुशी हुई तो बजा दी। तुम खुशी में बजा रहे थे, मुझे तो लग रहा था तुम्हें बातें पसंद आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। हा? हम एक तरफ हैं। डर लग रहा है कि तुमको पाला बदलने का वो आरोप ना लग जाए। नहीं, कहीं नहीं। वो मायूसी को थोड़ा कम करने के लिए खुशहाली देना चाह रहे हैं। मैं भाव मिल रहा है। अंजना, चलिए अब आप दोनों वही रहिए। ये सारे वोटर्स हैं, पाला बदल सकते हैं।
अंदर जब बूथ में पहुंचे